नमस्कार, मेरी आवाज़ आप लोगों तक आ रही है? प्रणाम अरुण मिश्रा जी, स्वागत है आपका। मेरी आवाज़ आ रही है तो मुझे गो अहेड दे दें। आप में से जो भी साथी यहाँ मुझे सुन पा रहे हैं, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सुभाष जी, स्वागत है आपका। मेरी आवाज़ अगर आ रही हो तो मैं आज का यह सेशन प्रारंभ करूं। वेलकम राज वर्मा जी, गुड इवनिंग। वेलकम विवेक शुक्ला जी। ठीक है आदित्य मिश्रा जी, धन्यवाद आपका। आपने आवाज़ के लिए मुझे कंफर्मेशन दी। गुड इवनिंग तानिया जी, आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रदीप माथुर जी एज ए गेस्ट जुड़ना चाह रहे हैं, उनका भी स्वागत है। एडवोकेट ओम प्रकाश यादव जी, प्रणाम सर, प्रणाम प्रणाम। प्रिंस यादव जी, प्रणाम। तो अब मैं आप लोगों का ये जो चैट मोड है इसको ऑफ कर देता हूँ ताकि हम निर्बाध रूप से क्लासेस को शुरू कर चुकें। हम 5 मिनट सूर्या टंडन जी, आपका भी स्वागत है। प्रदीप माथुर जी, धन्यवाद आपका, मैंने जोड़ दिया था आपको। राज विक्रम सिंह आ रही है, थैंक यू। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो मैं अब इस चैट को ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। सो दे आर फाइन। अगर बीच बीच में आप लोगों का कोई प्रश्न हो और कौस्तुभ जी की अनुमति हो, बिकॉज वो इसके संचालक हैं, तो मैं प्रश्न ले सकता हूँ और आप लोग यहाँ टाइप कर दें। कोई टिप्पणी हो तो टाइप करें। मैं कोशिश करूँगा कि मैं जहाँ तक संभव होगा उसको सेमिनार में ही एड्रेस कर पाऊँ, और नहीं तो मैं लास्ट में ले लूँगा। तो धन्यवाद आप सभी साथियों का। 22 लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, बड़ी अच्छी बात है। आप सभी लोग समय से आ गए, धन्यवाद आपका। कि जैसा कि आप सबको विदित है, आज हमारी इस सप्ताह की यह दूसरी क्लास है। कल हमने हिंदू लॉ के बारे में बात किया था। जो साथी नए हैं, जो आज पहली देर जुड़ पाए, मैं उनको बता दूं कि हमारा जो मोडस ऑपरेंडी है, जो हमारी स्ट्रेटजी है इस यूपी पीसीएस जुडिशियरी एग्ज़ाम को क्रैक करने की, वो क्या है, और उसी का ध्यान रख करके मैं आपको हिंदू लॉ पे ये लेक्चर दे रहा हूँ। जो पेपर है जिनका मैं अध्ययन कर पाया हूँ प्रीवियस पिछले बीते सालों के, वो पेपर में हिंदू लॉ पे आपके फर्स्ट अटैम्प्ट में प्रीलिम्स में 4 से 5, कई दफ़ा 6 प्रश्न भी हिंदू लॉ से संबंधित वहाँ पे होते हैं। तो ये जो लेक्चर है एक तरफ आपको मदद करेगा उन ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व करने में। जो दूसरा प्रयास मेरा है कि कई दफ़ा ये हिंदू लॉ के सवाल होते हुए भी आपके जनरल नॉलेज का भी हिस्सा होते हैं, तो 2, 4, 5 सवाल आपको वहाँ से भी मिल सकता है जब आप हिंदू लॉ को तैयार करते हैं। एक बहुत ही व्यापक रूप से, मतलब कोई चुना हुआ अंश पढ़ के आप नहीं जाते हैं, बट एक व्यापक तैयारी है, एक कॉन्सेप्ट की आपकी तैयारी है। तो 2, 4, 5 सवाल आप वहाँ भी ले सकते हैं। और ऑफ कोर्स आप कल को अगर प्रैक्टिस में जाते हैं तो वहाँ भी आपके ये काम आएगा। अब जो तीसरी बात है प्रीलिम्स, तो प्रीलिम्स का जो पेपर होता है उसमें 2 तरह के प्रश्न होते हैं। पहली बात है कि ये चैप्टर बड़ा महत्वपूर्ण है, इस चैप्टर से प्रश्न होना ही होना है। तो अगर इस चैप्टर को तैयार किया जाए तो एक अच्छा भला अंश हमारा जो पेपर है जुडिशरी का वो तैयार हो जाता है। तो अगर मैं मेन पेपर्स की बात करूं तो वहाँ पे एक प्रश्न आपका जो होता है वो ऐसे टाइप का प्रश्न होता है जिसमें हम इस कानून से संबंधित, चाहे वो डाइवोर्स हो, चाहे वो मैरिज हो, चाहे सेपरेशन हो, चाहे एडॉप्शन हो, इस तरह के सवाल का क्या आधार है, क्या कानूनी उसके बेस हैं, इस पे पूछ लिए जाते हैं आपको। तो हम उसकी भी बात करेंगे आज के अपने इस परिचर्चा में। और जो दूसरा
सवाल होता है वो केस लॉ पे बेस्ड होता है, जहां आपके सामने एक केस रखा जाता है जिसमें दो पक्ष होता है, जैसा कि किसी भी न्यायालय में किसी भी केस में होता है। तो दो पक्ष होते हैं और उनके अपने अपने फैक्ट्स होते हैं केस के, और आपको उन फैक्ट्स के आधार पर एक निर्णय देने को कहा जाता है। निर्णय आपका मत है, आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन सवाल यह उठता है कि आपने उस निर्णय को किन केस लॉ से प्रूव किया है। तो एक प्रायोगिक केस संबंधित प्रैक्टिकल, एक सैद्धांतिक ऑब्जेक्टिव और एक एक्चुअल लाइफ फेसिंग सिचुएशन पे आपके प्रश्न, ये 4 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं आपके इस एग्ज़ाम में। और हमारा जो प्रयास होगा, मैं उन चारों तरह के प्रश्नों को कैसे हल किया जाए उसको मद्देनज़र रखते हुए ही यह लेक्चर आपको हिंदू लॉ पे दे रहा हूँ। कुछ चीज़ों को समझाने की कोशिश आपको मैं यहाँ पे करूँगा। जो हमारा ये 1 घंटे का है, तो इसमें 30 मिनट तो मैं हिंदू लॉ के बारे में बात करूँगा, और अगले 30 मिनट में या 10 या 15 मिनट में हम एक प्रश्न लेंगे और उस प्रश्न की हम विवेचना करेंगे, ताकि जो चारों का चारों पक्ष है एग्ज़ाम का, वो हमारे इस 1 घंटे के सेमिनार में कवर हो सके साइमल्टेनियसली। प्रथम 3 पक्ष इस 30 मिनट के लेक्चर में कवर होंगे, और जो दूसरा 30 मिनट है उसमें हम एक ऐसे टाइप प्रश्न जो पीछे पूछे गए हैं, जो संभावित हैं, आज की मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए हम उनकी भी बात करेंगे। तो साथियों, मैं समझता हूँ कि मेरी बात बहुत स्पष्ट रूप से आप तक पहुँच रही है। आवाज़ की, तकनीकी की कोई समस्या नहीं है आज, और मैं पुनः आप सबका स्वागत करता हूँ, और मैं आज का विषय शुरू करना चाहूँगा। इजाज़त है दोस्तों, चलिए। थैंक यू। आप लोग चैट में यस टाइप कर दें तो मैं अपना आज का यह प्रयोग, आज का लेक्चर शुरू करना चाहूँगा। देखिए, कल हमने जिन विषयों की बात की थी वो यहाँ तक हम कवर कर पाए थे कि हिंदू लॉ का बेस क्या है, हिंदू कौन है, हिंदू शब्द कहाँ से आया, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, हिंदू का मतलब क्या है, और आज के कॉन्टेक्स्ट में हिंदू किसको कहते हैं बाय लॉ, कानूनन, इत्यादि चीज़ों पे हमने चर्चा की थी। हमने 3-4 बड़े महत्वपूर्ण केस की भी चर्चा की थी कि मसलन अगर पिता मुस्लिम है और माँ हिंदू है तो बच्चे की कानूनी स्थिति क्या होगी, एक हिंदू होने की क्या शर्त है, क्या कोई किसी तरह का विशेष सेरेमनी है, किसी तरह का विशेष प्रूफ चाहिए, इत्यादि बातें। मैं आज उन पे नहीं जाऊंगा, लेकिन हाँ, अगर अच्छा, कौस्तुभ जी ने कहा है कि कल की क्लास बहुत साफ़ नहीं थी। बिल्कुल मैं इस बात से एग्री करता हूँ, और मैंने भी लेक्चर को सुना, तो मुझे थोड़ा सा आप मदद करें कौस्तुभ जी और जो दूसरे प्रतिभागी यहाँ हैं। तो क्या आप मुझे चाहते हैं कि आज मैं पुनः वहीं से शुरू करूं जहां से मैंने कल शुरू किया था, या मैं विषय को आगे लेके चलूं? अगर मुझे आपका कमेंट बॉक्स में ये कमेंट मिल जाएगा तो मेरे लिए चीज़ों को एड्रेस करना आसान हो जाएगा। आप जैसा चाहें। तान्या जी कह रही हैं प्रोसीड। नहीं तान्या, दैट्स फाइन, यू वांट मी टू प्रोसीड, बट यू वांट मी टू प्रोसीड फ्रॉम वेयर आई लेफ्ट यस्टरडे, or you want me to proceed from where I started yesterday? That's the clarity I am looking for. और पुनः शुरुआत से शुरू कीजिए सर। थैंक यू कौस्तुभ जी, जो आज के हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक हैं, मैं उनका आभार भी व्यक्त करता हूँ। बहुत मेहनत करते हैं, सारे दिन फ़ोन पे उपलब्ध रखते हैं। आज तो मैं इनसे इस क्लास के बाद बात करने वाला हूँ, तो भैया इतना समय कहाँ से लाते हो। और अजीत गौड़ जी, धन्यवाद आपका। तो ज़्यादातर लोग और जो एडमिन महोदय हैं उनका यह निवेदन है, जूनियर हैं हमारे, इसलिए मैं निवेदन ही कहूँगा, उनका यह निवेदन है कि मैं विषय का प्रतिपादन प्रारंभ से ही करूँ। तो चलिए, कल हम लोग ट्रायल क्लास मान लेते हैं। एक इंट्रोडक्शन था, सिनेमा का ट्रेलर था। आज हम फिल्म शुरू करते हैं।
तो विषय है हमारा हिंदू कानून यूपी पीसीएस जुडिशियरी एग्ज़ाम के मद्देनज़र। विषय तो बहुत हो सकता है और उसका प्रतिपादन भी बहुत तरीके से हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो मूल है, जो हमारा गोल है, वो है कि हम यूपी पीसीएस एग्ज़ाम के लिए विशेष तौर पर से हिंदू लॉ का अध्ययन किस तरह से करें। तो बहुत सी बातें जो कल मैंने कही थी प्रश्न और रणनीति और स्ट्रेटजी के बारे में, वो आज मैंने रिपीट कर दी है। अब आइए हम सीधे विषय पे आते हैं। ठीक है राज विक्रम जी, मैं शॉर्ट में ही जाऊंगा और जहां आपको लगे कि आपको डिटेल की ज़रूरत है तो आप मुझे अगर टाइप कर देंगे तो मैं वो चीज़ें डिटेल में डिस्कस करूंगा, नहीं तो मैं कोशिश करूंगा कि कुछ नया और कुछ कल वाला दोनों आज के इस विषय में शामिल हो जाए। लेकिन मैं इसको 30 मिनट ही रखूंगा, अगर आप लोग मुझे इजाज़त दें, और अगले 30 मिनट में हम एक प्रश्न ले लेंगे ताकि हमारा जो प्रारूप मैंने तैयार किया है अपने सेमिनार का वो भी कवर हो पाए। तो ठीक है, तो आइए हिंदू लॉ। तो दुनिया का सबसे प्राचीन, इट्स वन ऑफ द एंशिएंट लॉ ऑफ द वर्ल्ड। और ये बड़ी बात है, अगर हम टाइमलाइन के समयावधि के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो हम इसको आराम से 6000 साल पीछे भी ले जा कर के देख सकते हैं। मतलब आज से 6000 साल पहले भी हिंदू कानून अपनी जगह पे था। बहुत बड़ी बात है, आज दुनिया इतनी प्रगति कर चुकी है, सारी तकनीकी है, तब हम कानून को लेकर के बहुत स्पष्ट नहीं हैं, बहुत तरह की अवधारणाएं, बहस, कन्फ्यूजन्स चलते रहते हैं। लेकिन उस वक्त आज से 6000 साल पहले जिस समाज ने इसकी कल्पना की वह अभूतपूर्व समाज रहा होगा और उन तमाम लोगों को हमारा आभार है। तो जो दूसरा सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है हिंदू लॉ में, ये दिस आर द सैलिएंट फीचर्स कि हिंदू लॉ आज के कानून से कैसे अलग है। तो पहला, इट इज़ वर्ल्ड मोस्ट एंशिएंट लॉ। दूसरा, 6000 साल पुराना कानून है। और तीसरा, कानून होते हुए भी कानून नहीं। जब मैं ये कह रहा हूँ कि कानून होते हुए भी कानून नहीं है, तो कानून की जो नई आधुनिक परिभाषा है या जो परिभाषा तय की गई हमारे राजनीतिक थिंकर्स के द्वारा, हमारे राजनीतिक फिलोसफर्स के द्वारा, कि कानून कब आया, कैसे आया, वो हमारा विषय नहीं है। स्टेट का कॉन्सेप्ट कैसे आया, लिबर्टी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, न्याय का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, तो उन परिप्रेक्ष्य में, उन मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर्स के परिप्रेक्ष्य में जो कानून की अवधारणा है वो बेसिक समाज में अपराध न हो, अपराध पे नियंत्रण के लिए जो कानून बना उसे ही कानून माना गया। समाज एक रूप तरीके से जीवन निरूपण कर सके, कोई किसी के लिए परेशानी का सबब न बने, यह कानून की मुख्य अवधारणा रही है। लेकिन जो हमारा हिंदू कानून था वो ठीक इसके विपरीत था। यहाँ पे इस कानून का निर्माण किसी भी अपराध को रोकने के लिए या समाज को नियंत्रित करने के लिए नहीं किया गया। फिर ये कानून आखिर था क्या? इस कानून का एकमात्र उद्देश्य था कि आदमी सर्वोत्तम जीवन को कैसे प्राप्त हो, जीवन की उसकी पद्धति क्या हो, और अंततः मोक्ष, जो हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है, वहाँ तक वह व्यक्ति कैसे पहुँच सके, यह इस हिंदू कानून की आत्मा थी, मूल थी। तो इस तरह से भी यह हिंदू कानून जो है वो आज के आधुनिक कानून की परिभाषा से अलग होते हुए भी कानून की शक्ल में अख्तियार किया गया, माना गया, हमारे आज के आधुनिक कानून का बेस बना। और जो इसका सबका सुख, जो कहते हैं ना, सर्वंते भवन्तु सुखिना, सबका कल्याण हो, सबको सुख हो, वह इस हिंदू कानून की मूल आत्मा थी, न कि किसी अपराध को रोकने के लिए या समाज को नियंत्रित करने के लिए यह कानून अपने अस्तित्व में आया। अब सवाल ये उठता है कि यह जो हिंदू कानून, तो इसमें जो शब्द है कानून, तो आपने समझ लिया क्या है और वह उससे किस तरह भिन्न था ये कानून हिंदू। तो ये जो हिंदू शब्द है यह भी हमारी देन नहीं है, हमारे धर्म शास्त्रों में इसका कोई भी वर्णन नहीं मिलता है। यह एक फॉरेन टर्मिनोलॉजी है जो ग्रीक लोगों ने हम लोगों को, जो लोग
इंडस वैली सिविलाइजेशन में रहते थे, उस भौगोलिक परिक्षेत्र में रहते थे, उनको ये नाम दिया। वो उनको इंडियो कहा करते थे। बाद में यह अपभ्रंश होकर के हिंदू शब्द की तरह प्रचलित हुआ और वहीं से हिंदू कानून की उत्पत्ति होती है। तो इस तरह से अगर हम हिंदू शब्द की व्याख्या करें या हिंदू शब्द को हम देखें तो इसके दो अर्थ होते हैं। एक अर्थ है रिलीजन, धर्म, एक पर्टिकुलर मत को मानने वाले, एक पर्टिकुलर जीवन पद्धति को मानने वाले लोग हिंदू कहे गए, और दूसरा एक भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले लोग, जो कि नेशन का आधार बना। इस तरह से इस हिंदू का दो मीनिंग होता है। और फिर जैसा कि हमने कहा कि ये 6 साल पुराना कानून है, ये टाइमलाइन पे इतना पीछे तक जाता है, तो वो कई प्रयोग के दौर से गुजरा, कई बार इसमें परिवर्तन हुए और अंततः ये अपने मौजूदा स्वरूप में हमें आज प्राप्त हुआ है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो बेसिकली यह जो हिंदू कानून था, मैं पुनः एक बार कह दूं, ये हमारा सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक जीवन कैसा हो उसको परिभाषित करने का काम करता था। और इसकी जो मूल आत्मा थी वो थी धर्म का जीवन। धर्म से मतलब यहाँ रिलीजन नहीं था, ये धर्म क्या था, आइए हम इसको देखते हैं अब आगे। तो जो लेकिन मूल आत्मा थी हिंदू कानून की, वो धर्म था। और धर्म क्या था? यह आज का धर्म या आज के हिंदू धर्म की बात नहीं थी। अगर सिर्फ और सिर्फ उस हिंदू कानून जिसकी हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, उस दौर की जिसमें हम यह चर्चा कर रहे हैं, अगर हम वहाँ से धर्म को डिफाइन करते हैं, तो जो साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध हैं, जो ग्रंथ हमारे पास उपलब्ध हैं, उसके आधार पर बिना किसी एकमत होकर के सशर्त यह कहा जा सकता है कि उस धर्म का मतलब था ड्यूटी, कर्तव्य, और कोई भी मतलब नहीं था। भले आज उसका जो भी मतलब होता है। इसीलिए हमारा जो धर्म था, उस समय का जो धर्म था, वो कर्तव्य था, वह ड्यूटी थी। इसलिए इन किताबों में आप, इन ग्रंथों में पाएंगे कि राजा की क्या ड्यूटी है, सैनिक की क्या ड्यूटी है, न्याय क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों की क्या ड्यूटी है। और अगर वो व्यक्ति अपनी उस ड्यूटी को मुस्तैदी से, ईमानदारी से कर रहा है, तो वही धर्म का पालन माना जाएगा। यहाँ पे जब हम धर्म की व्याख्या कर रहे हैं या प्रतिपादन कर रहे हैं या उसको हम डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको एक बात याद रखना होगा, वस्तु परक परीक्षा के दृष्टिकोण से भी और आपके वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से भी धर्म की परिभाषा अन्य धर्मों में अलग है। कानून में धर्म की परिभाषा अलग है। हमारे यहाँ जिस धर्म की बात, हम जिस हिंदू कानून के तहत धर्म की बात कर रहे हैं, इसकी परिभाषा बिल्कुल अलग है। सुप्रीम कोर्ट ने भी धर्म को डिफाइन किया है एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन में, हिंदू धर्म को। हम उसकी चर्चा आगे करेंगे। तो साथियों, अगर हम बुद्धिस्ट धर्म की बात करें, तो बुद्धिस्ट में धर्म का मतलब है यूनिवर्सल लॉ, एक ऐसा कानून जिसकी संपूर्णता हो। बुद्धिस्ट चाहता है कि वो पूरे विश्व में उसी तरह का कानून लागू हो, या उसकी ऐसी परिकल्पना है जब वो धर्म की बात करता है। अगर हम सिखिज्म और जैनिज्म में धर्म की बात करते हैं, तो वहाँ पे धर्म का अर्थ है सत्य की खोज, सत्यमेव जयते। उस सत्य की खोज की निरंतर खोज ही उनका धर्म है। सिख और जैनिज्म के अनुसार, इस्लाम के अनुसार धर्म मतलब आप खुदा में यकीन रखें, आप कुरान में यकीन रखें, इत्यादि इत्यादि बात है। हमारे यहाँ ऐसी कोई शर्त नहीं है। आप नास्तिक हैं, आप आस्तिक हैं, हिंदू हैं आप, अगर आप हिंदू पद्धति में यकीन करते हैं। इसलिए कभी कभी, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हिंदुइज्म कोई धर्म नहीं है, इट्स ए वे ऑफ लाइफ है, एक जीवन पद्धति है। खैर, ये हमारा विषय नहीं है। विषय हमारा ये है कि हिंदू धर्म को डिफाइन कैसे किया गया। तो हमारे यहाँ धर्म और धर्म का सिर्फ और सिर्फ एक मतलब था कि ड्यूटी। और जो भी हिंदू न्याय शास्त्र उपलब्ध हैं, जो भी हिंदू ज्यूरिस्प्रूडेंस हमारे पास उपलब्ध हैं, उसमें भी ये बात बड़ी स्पष्ट रूप से कही गई है कि धर्म मीन्स
ड्यूटी। और ड्यूटी ठीक है, भिन्न भिन्न प्रकार के हो सकते थे, हुआ करते थे। वह धार्मिक हो सकता है, वो कानून का हो सकता है, वो सामाजिक हो सकता है, वो सांस्कृतिक हो सकता है, और वो आध्यात्मिक भी होगा। आप विशेष तौर पर यह ध्यान रखें कि हमारे यहाँ आध्यात्म पे इस पद्धति में ज़्यादा जोर था बजाय धर्म या धार्मिक होने पे। सो हम यहाँ पे आके यह कह सकते हैं कि धर्म इस कानून के तहत उसका एक ही मतलब था, वो था ड्यूटी। और ज़्यादा से ज़्यादा हम इसमें और कोई शब्द जोड़ना चाहें तो न्याय, कि हर व्यक्ति अपना ड्यूटी करे, अपने धर्म का पालन करे, ताकि समाज न्याय के रास्तों पे चल सके। अब सवाल ये भी उठता है कि आखिर ये धर्म फिर डिफाइन कैसे होगा। अगर हम थोड़े से और बड़े फलक में जा कर के देखें तो भगवत गीता जो उस समय का हमारा धार्मिक ग्रंथ है, जो एक मुख्य आधार बनता है हमारे इस हिंदू कानून का, तो उसके हिसाब से धर्म के 7 या 8 पिलर्स परिभाषा दी गई है। उसमें सबसे जो बड़ी परिभाषा और जो सबसे अच्छी बात है वो है धर्म मीन्स धैर्य धारण करना, पेशेंस होना। एक पिलर उस धर्म का, उस हिंदू लॉ के अनुसार से पेशेंस था, धैर्य था। दूसरा पिलर क्षमा प्रार्थी होना, फॉरगिवनेस की फीलिंग होना अपने अंदर, और लोगों को गलतियों के लिए क्षमा करना, माफ़ी देना, सेल्फ कंट्रोल, अपने पे नियंत्रण रख पाना। ये सब कुछ आधार थे। ऑनेस्टी, ईमानदारी, और सेंसिटी, पवित्रता। पवित्रता तन की, मन की और आत्मा की, इस पे भी जोर था। आज कोविड के दौर में हमें शायद ये बड़ी शिद्दत से ये बात महसूस हो रही है पवित्रता की। अपने इंद्रियों पे नियंत्रण, ये धर्म का दूसरा आधार था। तार्किक होना, तर्क के आधार पे चीज़ों को परखना। वह जो हिंदू समाज था 6000 साल पहले, वो कोई अंधविश्वास में जीने वाला समाज नहीं था। तर्क की परिकल्पना थी, और तर्क के आधार पर चीज़ों को परख करके ही वह उसको मानता था, और आगे उसको अपने समाज में समायोजित करके उसी के हिसाब से साधन पद्धति, राजधर्म, इसलिए कहा जाता था राजधर्म, राजा का धर्म, किसान का कृषक धर्म, किसान का धर्म, पिता का धर्म, माता का धर्म, पुत्र का धर्म। तो ये धर्म की परिभाषा थी। और अंततः नॉलेज, सीकिंग ऑफ नॉलेज, मतलब ज्ञान पे निरंतर जोर था। ये कुछ मुख्य परिभाषा थी। सत्यता, ईमानदारी, क्रोध पे नियंत्रण इत्यादि अन्य बातें थी। मतलब फिर अगर आप देखें तो हम वहीं पहुंच जाते हैं जहां हमने शुरू किया था कि हमारा ये जो कानून था, ये जो हिंदू कानून था जिसकी हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, यह कानून किसी अपराध पे नियंत्रण रखने के लिए, समाज को कंट्रोल करने के लिए नहीं बनाया गया था। इसका एकमात्र उद्देश्य था उत्तम जीवन पद्धति। एक व्यक्ति अपने जीवन में कैसे बढ़िया से बढ़िया कर सकता है, उदात्त लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है, और अंततः मोक्ष की परिकल्पना जो है वहाँ तक पहुँच सकता है। उस रास्ते को बताने वाला मार्ग धर्म था, जिसका सीधा मतलब कर्तव्य था, और यही उस समय का हिंदू कानून था। तो इस तरह से विश्व के अन्य कानूनों से हिंदू कानून अलग था। कानून न होते हुए भी यह कानून था, सबसे बड़ा कानून था, लेकिन इसका उद्देश्य बहुत व्यापक था, बहुत उदात्त था। आज के कानून का उद्देश्य मात्र अपराध पर नियंत्रण करना है। सामाजिक परिवर्तन गया था हमारे इस ब्रॉडकास्ट में। मैं समझता हूँ मैं पुनः जुड़ गया हूँ आप लोगों से, और मैं अपनी बात को जारी रखता हूँ। इसीलिए हमारे उस वक्त के जो ग्रंथ थे, जो रोल था, राजा को हम लोग जिस उपाधि से याद करते थे वो धर्मराज की उपाधि थी, और राजा का यह कर्तव्य था इन बताए हुए मानदंडों के अनुसार वह सामाजिक जीवन, राज्य का जीवन नियंत्रित करे, उस तरफ निर्देशित करे। अब सवाल यहाँ से जब हमने धर्म को परिभाषित कर लिया, तो अब सवाल ये उठता है कि ये धर्म, जैसा कि मैं आपसे चर्चा कर चुका हूँ, मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊँगा कि अलग अलग लोगों के लिए अलग धर्म था।
राजा की ड्यूटी अलग थी तो राजधर्म था, किसान की अलग थी, सैनिक की अलग थी, इत्यादि इत्यादि। अब यहाँ से मैं इस बात पे आता हूँ कि जब ये तो पीछे की बात हुई, जिस समय हम 6000 साल 5000 साल की हम बात कर रहे हैं, वहाँ की बात हुई। अब सवाल ये उठता है कि आज की परिभाषा के हिसाब से, आज के हिंदुस्तान के संविधान के हिसाब से हिंदू कौन, हु आर हिंदूज, या हिंदू कौन हो सकता है? कानून, आज का कानून क्या कहता है? हमने पीछे तो कह दिया कि एक भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले, एक पर्टिकुलर जीवन पद्धति को मानने वाले लोग हिंदू थे, बट वो तो पीछे की बात हुई, वो तो बैकग्राउंड हुआ। आज की तारीख में हिंदू की परिभाषा क्या है, हिंदू कौन है भारतीय संविधान के अनुसार? तो हिंदू धर्म को मानने वाला व्यक्ति हिंदू है, यह सबसे पहली परिभाषा है। जब हम हिंदू धर्म की बात करते हैं तो इसमें सिख, जैन और बुद्धिस्ट, ये तीनों शामिल हैं, और इनको हम अलग से नहीं देखते। यह हिंदू समाज का अंग है और वह भी इन्हीं कानून के द्वारा नियंत्रित होते हैं। सो बेसिकली any person practicing Hinduism, following Hindu religion is a Hindu. Buddhist, Sikhs and Jains are also Hindu as per the existing law, as per the constitution of India. A person who is born in a Hindu family is again a Hindu. अगर आपके माता पिता हिंदू हैं तो आप हिंदू हैं। अब यहाँ पे एक बड़ा इम्पॉर्टेंट केस आता है जिसकी चर्चा मैंने कल भी की थी और आज मैं फिर कर देना चाहता हूँ कि एक बड़ा ही लैंडमार्क जजमेंट आया जब हम ये कहते हैं कि जिसके माता पिता हिंदू हैं वह भी हिंदू होगा। तो ऐसा एक विवाद सुप्रीम कोर्ट के पास आया। उस केस का नाम है, आप लोग चाहिए तो लिख लीजिए, शास्त्री वर्सेस मूलदास, जिसके इस केस का फैसला देते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू कौन है इसको भी डिफाइन किया। तो यह बड़ा ही चर्चित केस था अपने टाइम का। अहमदाबाद में एक समाज स्थापित हुआ, स्वामी नारायण संप्रदाय समाज, और उन्होंने एक मंदिर का निर्माण किया, स्वामी नारायण संप्रदाय मंदिर, जो आज दिल्ली में भी मौजूद है, अक्षरधाम। लेकिन जो उनका पहला मंदिर बना वो अहमदाबाद में बना और वो अपने को सत्संगी कहते थे। और मंदिर बिकॉज उन लोगों ने बनाया था तो नियंत्रण भी मंदिर पे उन्हीं का था, और उन्होंने नॉन सत्संगी हरिजन्स को मंदिर में जाने से मना कर दिया, रोक दिया। स्वाभाविक है, लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था का प्रश्न खड़ा हुआ और हिंदू कानून के तहत, भारतीय संविधान के तहत आप किसी हिंदू का प्रवेश मंदिर में नहीं रोक सकते। तो जब यह बात उस संप्रदाय के लोगों से कही गई, शास्त्री वर्सेस मूलादास केस की मैं चर्चा कर रहा हूँ जिसमें हिंदू शब्द को परिभाषित किया सुप्रीम कोर्ट ने, तो उन्होंने कहा कि जी हम हिंदू नहीं हैं, हम सत्संगी हैं और इसलिए हिंदू कानून मानने को हम बाध्य नहीं हैं, और यह जो नियंत्रण है, हमारा मंदिर है, हमारी प्रॉपर्टी है, इसमें हमारा अपना मत चलेगा, हमारा अपना निर्णय देगा। यह विवाद सुप्रीम कोर्ट तक आया और सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद को के संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय दिया, और उस निर्णय के अनुसार मूल बात यह तय हुई कि ऐसा कोई भी मत, ऐसा कोई भी समूह जिसकी उत्पत्ति, जिसका ओरिजिन हिंदू फिलॉसफी से हुआ है, ध्यान दीजिएगा, हिंदू धर्म से नहीं, हिंदू फिलॉसफी से है। तो जो अभी हम हिंदू की व्याख्या परिवार तक ले जा रहे थे कि हिंदू कौन है, जिसके माता पिता हिंदू हैं वो हिंदू है, उससे आगे चली गई व्याख्या समुदाय के संदर्भ में, व्यक्ति के संदर्भ में वो माता पिता तक सीमित था, समुदाय के संदर्भ में वो आगे जाती है। सुप्रीम कोर्ट उसको आगे ले जाता है और कहता है कि ऐसे किसी भी मत, ऐसे किसी भी समुदाय विशेष का उदय अगर हिंदू दर्शन शास्त्र, और हिंदू दर्शन शास्त्र कितना व्यापक है मैं उसकी चर्चा विस्तार से कर चुका हूँ दोस्तों, तो वह हिंदू ही माना जाएगा। इसलिए ये जो सत्संगी समाज है जो अपने को हिंदू मानने से इनकार कर रहा है, वह
गलत है और उनको अंततः मंदिर में नॉन सत्संगी हरिजन्स की इजाज़त देनी पड़ी। और आज आपको पता है कि दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में कोई भी व्यक्ति जा सकता है और जाता है। तो इससे यहाँ से एक स्पष्ट मत आया कि चाहे वो आर्य समाजी हो, चाहे वह सत्संगी हो, चाहे वह नॉन सत्संगी हो, चाहे वो राधा स्वामी हो या और किसी भी नाम से कोई मत और संप्रदाय अपने को हिंदू से अलग दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन कानून की नज़र में वह हिंदू हुई है। ये अलग बात है कि आर्य समाज मूर्ति में यकीन नहीं करता है, उनकी यज्ञ पद्धति अलग है सनातनियों से, उसी तरह से मूर्ति पूजा का वो विरोध करता है, इत्यादि इत्यादि बातें। लेकिन अंततः अगर हम जाके देखते हैं तो उनकी ओरिजिन जो है वो हिंदू दर्शन शास्त्र, हिंदू दर्शन से ही निकलती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट और कानून की परिभाषा के अनुसार वह हिंदू ही माना जाएगा और वह हिंदू ही है। मैं पहले ही चर्चा कर चुका हूँ कि बुद्धिस्ट, सिख और जैन दे आर हिंदूज, दे आर कंसिडर्ड हिंदूज और उनके ऊपर यही कानून लागू होता है। तो हिंदू कौन है, यह चौथा बिंदु था। और अंतिम पॉइंट कि ना वह इन 3-4 पॉइंट में अगर कवर नहीं होता है तो कोई भी व्यक्ति जो यह कहता है, जो हिंदू धर्म में यकीन रखता है और उसका प्रतिपादन करता है, उसको फॉलो करता है या सिर्फ यकीन भी रखता है, क्योंकि मैंने कहा कि यह और धर्मों की तरह नहीं है कि जहां आपको कोई प्रूफ कैरी करने की ज़रूरत है कि आप उस धर्म को मानते हैं। यह एक विचार पद्धति है, इसमें यकीन रखने के साथ ही आप कानूनन भी हिंदू मान लिए जाते हैं। कि कोई भी व्यक्ति जो प्रैक्टिस करता है हिंदुइज्म या सिर्फ क्लेम करता है कि वह इस पद्धति में यकीन रखता है तो हमारे कानून के अनुसार वह हिंदू माना जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि हमारा संविधान हमें अधिकार देता है कि हम अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से किसी भी धर्म का पालन कर सकें। तो ऐसी स्थिति में अगर कन्वर्जन, हम धर्म परिवर्तन करते हैं या रिकन्वर्जन, हम वापस से पुनः जिस धर्म से हम परिवर्तन करके दूसरे धर्म में गए थे अगर हम आते हैं तो किस तरह से हमारी जो कानूनी स्टेटस है हिंदू होने का वह प्रभावित होता है। आइए इस पर चर्चा करते हैं, इसको देखते हैं। तो अगर एक हिंदू धर्म को छोड़ करके बौद्ध, जैन या सिख ये तीनों धर्म में जाता है तो कोई कानूनी स्टेटस में बदलाव नहीं होता है। आप यह बात बखूबी समझ रहे हैं। लेकिन हाँ, इन तीनों के अलावा वह किसी और धर्म में जाता है तो स्वाभाविक तौर पे वह हिंदू नहीं रह जाता है और ऐसा करने की उसको इजाज़त है। अब यहाँ पे भी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण केस आता है जिसकी चर्चा मैं करना चाहूँगा और यह केस था पेरुमल वर्सेस कुन्नुस्वामी का। यह केस भी सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया। इसमें सवाल उठता है कि आखिर हिंदू हम किसको मानेंगे और अगर कन्वर्जन वो कर लेता है, कन्वर्जन के बाद हम उसके कानूनी स्टेटस को कैसे देखेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे। तो जब हम कन्वर्जन और हिंदू के कानूनी अवधारणा की बात करते हैं तो यह बड़ा ही ऐतिहासिक केस है, पेरुमल वर्सेस कुन्नुस्वामी। इस केस में क्या हुआ कि पेरुमल जो पिता थे कुन्नुस्वामी के, उन्होंने एक क्रिश्चियन स्त्री से शादी कर और शादी के थोड़े दिन बाद वो लोग अलग अलग रहने लगे और पेरुमल का जो संतान कुन्नुस्वामी था वह जब बड़ा हुआ तो उसने हिंदू कानून के तहत पिता की संपत्ति में अपना हक मांगा, अपना हिस्सा मांगा। अब पिता ने यह कहते हुए हिस्सा देने से इनकार कर दिया कि वो एक हिंदू हैं और उसकी माता क्रिश्चियन है, इसलिए हिंदू और क्रिश्चियन का विवाह हिंदू मैरिज एक्ट के तहत वैध नहीं। इस विवाह को ही अवैध माना जाए और जब विवाह अवैध है तो संतान अवैध है और फिर संपत्ति में हिस्सा की बात उठती नहीं है। तो यह विवाद सुप्रीम कोर्ट तक आया और इस विवाद में फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि
जो उसकी क्रिश्चियन मदर है उसने ये कहा कि वह हिंदू धर्म में यकीन रखती है और यह संतान की उत्पत्ति हिंदू तौर तरीके से ही हुई और इसका लालन पालन हिंदू धर्म को मानते हुए ही किया गया है, अतः वह हिंदू है और यह विवाह बिल्कुल वैध है और इसको हिस्सा मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उसके स्तर को स्वीकार किया और यह परिभाषा दी कि हिंदू होने के लिए किसी ऐसे प्रूफ की दरकार नहीं है कि उसका कोई शुद्धिकरण किया हो, उसने कोई गीता की कसम खाई हो, उसने कोई जनेऊ धारण किया हो, या वह रोज़ मंदिर जाता हो, या उसने सिखा रख ली, या वो तिलक लगाता है। सिर्फ ये कह देने मात्र से कि वह हिंदू धर्म में यकीन रखता है, वह हिंदू मान लिया जाए। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, जबकि दूसरे धर्मों के बारे में व्याख्या अलग है कि आप उस धर्म को मान रहे हैं तो कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों का पालन अगर आपने नहीं किया है तो आपका कन्वर्जन पूरा नहीं माना जाता है। लेकिन हमारे यहाँ कानून के नज़र में अगर सिर्फ कह देने मात्र से आप हिंदू मान लिए जाते हैं, किसी तरह की अलग के प्रूफ, प्यूरिफिकेशन सेरेमनी की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। यह व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने कुन्नूस्वामी वर्सेस पेरुमल के केस में दिया। तो यहाँ पे यह स्पष्ट हो जाता है कि कोई भी व्यक्ति धर्म परिवर्तन करके हिंदू बन सकता है। अब सवाल ये उठता है कि उसका सिर्फ और सिर्फ जो देखना है, या वो बोनाफाइड इंटेंशन देखना है कि उसका जो इरादा है वो किसी तरह का और लालच या वैमनस्य या किसी षड्यंत्र के तहत नहीं है, उसकी इच्छा है, उसका विश्वास है। अगर उसको आता है यह हिंदू धर्म तो वो मान लिया जाएगा। और रिकन्वर्जन तो अगर वो हिंदू धर्म से, मैंने बताया जो आउट ऑफ बुक रिलीजन्स हैं, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, वहाँ जाता है और जा करके वो वापस आ जाता है हिंदू धर्म में, तो उसे हम लोग रिकन्वर्जन कहते हैं। और मुझे यह बताने की ज़रूरत नहीं है साथियों आपको कि रिकन्वर्जन की क्या शर्त होगी। कोई शर्त नहीं है, वो व्यक्ति किस दिन फिर खड़ा हो सकता है और वो कह सकता है कि मैं हिंदू हो गया और मैं हिंदू धर्म में यकीन करता हूँ, तो वो हिंदू मान लिया जाएगा। और स्वाभाविक है कोई व्यक्ति अगर हिंदू परिवार से है तो वह भी हिंदू कानूनन माना जाएगा। और अब एक सवाल यहाँ पे और उठता है कि अगर एक दंपत्ति में पिता का धर्म कुछ और है और माता का धर्म कुछ और है, या माता का धर्म कुछ और है और पिता का धर्म कुछ और है, तो ऐसी स्थिति में जो बच्चा होगा उसका धर्म क्या होगा। तो वहाँ पे बड़ी स्पष्ट व्याख्या इस केस में ही आई कि अगर वह यकीन रखता है, जो बच्चा है, और वह हिंदू पद्धति के अनुसार अपना जीवन यापन कर रहा है, उसका लालन पालन हिंदू धर्म के अनुसार, हिंदू मत के अनुसार हुआ है, तो वह हिंदू माना जाएगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि उसके ईदर ऑफ पेरेंट्स, उसके दोनों में से, माता या पिता में से उनका धर्म क्या था। यह बच्चे के धर्म के निर्धारण करने का आधार नहीं होगा। अब सवाल ये उठता है कि जो बात मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ या जो स्टेबलाइज करना चाह रहा हूँ कि जनरली जो बिलीफ है कि पिता का धर्म ही बच्चा कैरी करेगा, ऐसी बात इस कानून में नहीं है। पिता अगर मुस्लिम है, माता हिंदू है और बच्चा का लालन पालन यकीन हिंदू धर्म के अनुसार हुआ है, तो इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि पिता मुस्लिम है या क्रिश्चियन है, बच्चा हिंदू हो सकता है, वो से हिंदू माना जाएगा। तो यहाँ पे जो है कि बच्चा आवश्यक रूप से पिता के धर्म को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए बाध्य नहीं है। जो आदमी मुस्लिम, पारसी, क्रिश्चियन और ज्यू नहीं है, इसके अलावा भी अगर वो किसी धर्म की बात करता है या है, मसलन उदाहरण के तौर पे कई शेड्यूल ट्राइब है ऐसे जो कहते हैं कि वो हिंदू नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम वो इस्लाम धर्म को भी नहीं मानते हैं, वो क्रिश्चियन भी नहीं है, वो ज्यूज भी नहीं है और वो पारसी भी नहीं है। तो कानून की दृष्टि से
उनके ऊपर भी हिंदू कानून ही लागू है और लागू होता है। तो आज मैं यहीं पे इस विषय को विराम देता हूँ, और जैसा कि मैंने कहा था कि अंतिम सत्र में मैं एक प्रश्न आपके पीछे के पेपर से आए हुए को डिस्कस करना चाहूँगा, तो मैं उस प्रश्न को लेता हूँ, और जो कल हम या जो भी हमारा नेक्स्ट क्लास होगा उसमें जो विषय हम लेंगे वो है कि इस सोर्स ऑफ हिंदू लॉ, आखिर जब हमने हिंदू कौन है, हिंदू लॉ कौन है, ये सारी चीज़ें हमने परिभाषित कर ली, तो आखिर जो ये हिंदू लॉ है ये एज एन स्ट्रक्चर कैसे खड़ा हुआ, इसका सोर्स क्या है, इसकी उत्पत्ति क्या है, इसका आधार क्या है, इन सारी बातों पे हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। यहाँ तक अगर आप लोगों का कोई प्रश्न है या कोई बात आप मुझे रिपीट करवाना चाहते हैं तो आप एक आध मिनट में मुझे चैट में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपका जवाब दे पाऊँ, और नहीं तो मैं सत्र के दूसरे दौर की तरफ बढ़ जाता हूँ। ठीक है कौस्तुभ जी, बने हुए हैं आप? आशीष जी ठीक है, कोई प्रश्न है? अमन साहू जी, बड़ी अच्छी बात है, कोई प्रश्न नहीं है ना, तो बड़ा क्लियर है। और जब तक मैं दूसरा विषय लूँ तो हमने तो ये देखा यहाँ पे कि ये जो हमारा धार्मिक ग्रंथ है, और कल जब हम सोर्स ऑफ हिंदू लॉ बात करेंगे तो उस पर चर्चा करेंगे, तो उसमें बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका जो है रामायण और महाभारत और गीता जैसे ग्रंथों की है। तो रामायण और महाभारत से तो आप सभी लोग परिचित हैं ही, उसके बारे में मुझे क्या कहना, लेकिन अक्सर हम लोग कानून की अवधारणा में थोड़ा सा माहौल को हल्का करने के लिए अक्सर कहते हैं कि रामायण धार्मिक ग्रंथ होगा, बड़ा अच्छा सीरियल भी बना, महाभारत भी बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कानून की नज़र से अगर हम रामायण को देखें तो वह अपहरण की गाथा थी। उस पर देखना होगा कौन कौन से सेक्शन आज के कानून के तहत लगेंगे। और अगर हम महाभारत की बात करें तो महाभारत तो ज़मीनी विवाद था, सिविल कानून था। एक मजाक के तौर पे माहौल को मैं थोड़ा हल्का करने के लिए आपको कह रहा हूँ। तो आइए अब हम अपने उस प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। आपके एग्ज़ाम में पीछे एक प्रश्न पूछा गया कि जो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है उसके तहत तालाक का आधार क्या होगा, डाइवोर्स के आधार क्या होंगे, ये आपके मेन पेपर में यह प्रश्न आया। आपने भी इसका अध्ययन किया होगा दोस्तों। तो वो प्रश्न तो वहाँ तक है, और मैं समझता हूँ कि आप सब उन आधार से भली भांति परिचित हैं, तो मैं उसकी चर्चा तो करूँगा ही, लेकिन यह प्रश्न महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है। हमारे जब हम इस हिंदू कानून के अंत में आएंगे तो हम बात करेंगे कि हमारे कानून की कमी क्या है। तो उसमें जो एक कमी की चर्चा हम अक्सर करते हैं कि अगर हम डाइवोर्स अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 हम बात करते हैं, तो कुछ सेक्शन 13 और सेक्शन 13B हमें कुछ कारण देता है जिसके आधार पर डाइवोर्स संभव है। मसलन एडल्ट्री है, मेंटल टॉर्चर है, क्रूरता है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है, इत्यादि इत्यादि बातें जिसकी चर्चा मैं व्यापक रूप से आगे करूँगा। लेकिन एक सवाल जो विदेशों में, खास करके अगर मैं यूके के कानून की बात करूं, तो वहाँ पे इसका मतलब हुआ कि अगर हिंदू कानून में हम डाइवोर्स लेना चाहते हैं तो या तो सेक्शन 13B के तहत हमारा वो एक
म्यूचुअल कंसेंट के आधार पर हो जाए, और अगर म्यूचुअल कंसेंट नहीं बनता है, हम दो लोग इस बात पे एग्री नहीं होते हैं, तो कोई ना कोई आरोप लगाना पड़ेगा, बिना उसके संभव नहीं। अब आज जहाँ शिक्षा का जो स्तर है, जहाँ तक समाज प्रगति करके पहुँच चुका है, तो एक सवाल उठता है, ऐसा क्या जरूरी है? ऐसी भी तो स्थिति जैसा कि यूके में सिंपली एक पार्टी जब अगर कंसेंट डाइवोर्स नहीं होता है तो वो खड़ा होता है पति या पत्नी में से, और वह कोर्ट के सामने ये कहता है बिना किसी कारण को बताए कि साहब हमारी जो शादी है बस चल नहीं रही, ये चल नहीं सकती आप, और इस आधार का परीक्षण करने के बाद उसके इस तर्क पे डाइवोर्स ग्रांट हो जाए। हमारे यहाँ यह प्रावधान नहीं है कि पति या पत्नी में से कोई व्यक्ति खड़ा होकर के कल कोर्ट में कह सके कि साहब हमारी शादी चल नहीं रही, हमें जो भी ट्राई करना था हमने कर लिया, बट नथिंग इज वर्किंग इन दिस मैरिज एंड दिस मैरिज कांट वर्क। तो हमारे कोर्ट को कानून के तहत ऐसा अधिकार नहीं है कि इस आधार पे, इस ग्राउंड पे डाइवोर्स ग्रांट करें। और जब हम हिंदू कानून की डिमेरिट्स की बात करते हैं, कमियों की बात करते हैं, तो उसमें एक कमी ये है, इसकी हम चर्चा करते हैं, हम उस विषय पे आएंगे। तो अभी जो मुद्दा है या जो प्रश्न है, हिंदू विवाह अधिनियम के तहत विवाह विच्छेद, उसकी तो हम चर्चा करेंगे। आखिर यह प्रश्न महत्वपूर्ण क्यों है? एक तो पीछे आया है, दूसरा मैं इस प्रश्न को महत्वपूर्ण ये इसलिए भी मानता हूँ कि एक कॉन्सेप्ट है जो वेस्टर्न समाज में है, जिसको हम लोग कहते हैं इर्रिट्रेवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। मतलब ऐसी संबंध, विवाह का संबंध ऐसे स्तर पे पहुंच चुका है जहां से वो अपरिवर्तनीय है, उसके पूरे होने की, उसके परिवर्तन होने की संभावना खत्म हो चुकी है। वो बिल्कुल इरिवर्सिबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज है। ये आधार कानून, इस आधार पे डाइवोर्स कानून में, हमारे कानून में संभव नहीं है, लेकिन यह एक मुद्दा है, आए दिन यह मुद्दा खड़ा होता है। तो ऐसा ही एक केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आया जिसका ग्राउंड इरिवर्सिबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज और परिवर्तनीय विवाह संबंध था, और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें क्या डिसीजन लिया। जब हम कानून की बात करते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट, तो उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, मैं उसकी आगे चर्चा करूंगा। तो सेक्शन 142 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का प्रयोग करते हुए इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने विवाह विच्छेद की अनुमति प्रदान की। तो irreversible breakdown of marriage is not a ground under the existing law, but at the same time the Supreme Court has considered in many cases this as a ground and has granted divorce. तो अगर यह सवाल है कि irreversible breakdown of marriage ground है नहीं है, क्या इस विषय पे तलाक हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा एक फैसला दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला कहाँ से दिया जब ये ग्राउंड ही नहीं है, कानून ही नहीं है? इसीलिए मैंने यहाँ पे कहा, आप सब जानते होंगे, लॉ के विद्यार्थी हैं, कि सेक्शन 142 जो है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज द स्पेशल प्रिविलेज, दैट इज द स्पेशल पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो हाई कोर्ट या जो लोअर फैमिली कोर्ट है, जहाँ अमूनन डाइवोर्स के मामले आते हैं या जिसकी अपील हाई कोर्ट में लाई करती है, अगर वहाँ सेक्शन 13 और 13B के तहत का ग्राउंड नहीं है तो विवाह विच्छेद नहीं होगा। लेकिन अगर हमारा ग्राउंड इरिवर्सिबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज है तो 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट को स्पेशल पावर है। अब नाउ सेक्शन 142 क्या है? वैसे तो इस विषय से संबंधित नहीं है, लेकिन यह आ गया है तो मैं चर्चा कर देता हूँ, आप जानते भी होंगे। दैट इज द स्पेशल प्रिविलेज, स्पेशल पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट वहाँ भी वह फैसला दे सकता है जहाँ
कोई कानून नहीं है, लेजिस्लेचर एब्सेंस है, संविधान उस पर कोई व्याख्या नहीं देता है, किसी भी तरह का प्रावधान नहीं है, कोई जुरिडिक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट नहीं है, कोई वैसी घटना पीछे हुई नहीं है जिसको आधार बना करके डिसीजन दिया जाए। तो ऐसी स्थिति से जब हमारा समाज, जब हमारे हम दो चार होंगे तो सुप्रीम कोर्ट अंडर सेक्शन 142 हैज a special power to decide, and in this case of Hindu Marriage Act 1955, irrebuttable breakdown of marriage was decided and the divorce was granted. 142 की हम आगे और चर्चा कर लेंगे, पहले आ जाइए हम विषय पे आते हैं। तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की अगर हम सेक्शन वाइज बात करें, सीधे विषय पे की बात करें, तो विवाह विच्छेद की जो प्रक्रिया दी गई है, ऑफ कोर्स उसमें कहने की ज़रूरत नहीं है मुझे बार बार, वह जैन, बुद्ध और सिख धर्म पे लागू होती है। और अगर हम सेक्शन 13 की बात करें जिसके तहत विच गवर्न्स दिस डाइवोर्स, सो व्हाट आर द ग्राउंड्स, अगर आप लोग कुछ टाइप भी करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे ऐसा लगेगा कि आप हमसे जुड़े हुए हैं इस सेमिनार में। तो जो वैसे ग्राउंड है, वो पहला ग्राउंड है एडल्ट्री, जो मैंने बार बार कहा कि हमें आरोप लगाना पड़ेगा अगर हमें डाइवोर्स चाहिए अंडर सेक्शन 39। एडल्ट्री मुझे परिभाषित करने की ज़रूरत नहीं है, आप समझते हैं। क्रूएल्टी मुझे परिभाषित करने की ज़रूरत नहीं है। क्रूरता में जब हम बात करते हैं तो वह मानसिक और शारीरिक दोनों है, और अगर हम मानसिक की बात करते हैं तो बहुत वाइड स्कोप है उसका, उस पर बहुत सारे केस डिसीजन हैं, उसको आप अलग से तैयार कर सकते हैं या फिर कभी हम बात कर सकते हैं। उसमें जो तीसरा ग्राउंड है वो परित्याग का ग्राउंड है, डेजर्शन का ग्राउंड है। ये सवाल है आपके मेन पेपर में आया हुआ है, स्ट्रेट अवे ऐसे टाइप आपको लिखना है, व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स। सो अंडर सेक्शन 39 द ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स एज ऑफ नाउ आर एडल्ट्री, क्रूएल्टी, क्रूरता, बेविचार, परित्याग, 2 साल से ज़्यादा अगर पति पत्नी अलग रूप से रह रहे हैं, दैट कैन बी ए सॉलिड ग्राउंड। वो अर्जी दाखिल करके इस ग्राउंड पे विवाह विच्छेद कर सकते हैं, वो तलाक ले सकते हैं। और यस, धर्मांतरण जो हम बात कर रहे थे कि यस द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज यू, बट अगर आप पति या पत्नी में से कोई आदमी विवाह के बाद अगर धर्म परिवर्तन करता है तो दैट अगेन इज ए ग्राउंड अंडर सेक्शन 13 फॉर द डाइवोर्स। सो धर्मांतरण इज ए ग्राउंड, और अनसाउंड माइंड जिसकी मैंने चर्चा कर दी। तो इस तरह से सेक्शन 13 के तहत ये 1, 2, 3, 4, 5 आधार हैं जिसके आधार पे आपको डाइवोर्स ग्रांट किया जा सकता है, डाइवोर्स मिल सकता है। मैंने बार बार चर्चा की कि एक्ट इसलिए चर्चा में है कि इरेबेटेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज इसका ग्राउंड नहीं है, लेकिन अगर हम केस की बात करें, आज के मौजूदा अवस्था की बात करें, तो सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 142 का प्रयोग करके इरेबेटेबल ग्राउंड ऑफ मैरिज पे भी डाइवोर्स दिया है। अब आ जाइए कि अगर हम सेक्शन 13 से हम संतुष्ट नहीं हैं तो दूसरी क्या प्रक्रिया हो सकती है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत डाइवोर्स की, तो वो 13B के तहत है, जिसको हम लोग स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 की धारा 27 के तहत जो विवाह संपन्न हुए हैं, विशेष विवाह अधिनियम स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 की धारा 27 के तहत अगर कोई विवाह विधिपूर्वक संपन्न हुआ है तो उसका विच्छेद, उसका डाइवोर्स कैसे होगा, तो उसके बारे में 13B के तहत आपसी सहमति के आधार पर भी विवाह विच्छेद हो सकता है, जहां दोनों पार्टी म्यूचुअल कंसेंट का अर्जी दाखिल करते हैं और 2 मोशन पास होता है। उसमें 18 महीने का क्लाउज है, कई दफ़ा वो स्थितियों को देखते हुए वेवर का पावर है, उसके तहत भी सुप्रीम कोर्ट के कई केस लॉज आ चुके हैं कि 18 मंथ्स इज़ नॉट मैंडेटरी, बट अगेन दैट इज़ लेफ्ट टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट। तो ये 2 तरीके हैं हिंदू विवाह विच्छेद के, सेक्शन 13 एंड सेक्शन 13B। और जो अब बात थी, जो सवाल था कि व्हाट इज़ इरिवर्सिबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज,
तो वो जो केस था जिसके अंदर ये फैसला आया सेक्शन 140 के 2 के तहत, वह केस था, आप लिख लें, श्रीनिवास कुमार वर्सेस आर समेथा। इसमें निर्णय देते हुए इरेडिबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज को एक आधार माना सुप्रीम कोर्ट ने कि, और कहा कि जो विवाह या जिन मामलों में विवाह पूर्ण रूप से अव्यवहारिक, भावनात्मक रूप से मृत्युप्राय, देखिए सिर्फ फिजिकल नहीं, भावना, इमोशंस को भी कंसीडर किया गया, खत्म हो चुका है भावनात्मक और फिजिकली दोनों तरीके से, और उसमें सुधार की, अपरिवर्तनीय सुधार की कोई संभावना नहीं है, तथा वह संबंध अपूर्ण रूप से टूट चुका है, तो उन्हें विवाह विच्छेद का आधार माना जा सकता है। बट दिस इज अंडर स्पेशल पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा और यह माना कि ऐसे वैवाहिक संबंध अंततः निसफल होने हैं, तो इसका जारी रहना दोनों ही पक्षों के लिए सिवाय मानसिक प्रताड़ना के और कुछ नहीं है, और ऐसी अवस्था में किसी वैधानिक प्रावधान के न होने के बावजूद न्यायालय अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस विवाह संबंध को विच्छेद करने की इजाजत देता है। अनुच्छेद 142 सेक्शन 142 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने आपको पहले भी कहा, न्यायालय को यह शक्ति प्रदान करता है कि जिन मामलों में कानून या विधि द्वारा निर्णय लिया जाना संभव नहीं है, ऐसी स्थिति में उस मामले का स्वयं के अधिकार क्षेत्र में लाकर अंतिम निर्णय देने की स्पेशल प्रिविलेज, स्पेशल पावर सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को है। अब सवाल ये है कि न्यायालय ने ऐसे पहले न सिर्फ इस मामले में जिसकी हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, श्रीनिवास कुमार वर्सेस समेथा और समेथा, बल्कि अन्य कई मामले में भी अपने 142 का प्रयोग करते हुए, जहाँ वैवाहिक संबंध मृत्युप्राय हो गए थे भावनात्मक और शारीरिक दोनों दृष्टिकोण से, वहाँ इरेटेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज को विवाह का विच्छेद का आधार माना। ये आपका जवाब होगा, कानूनन तो संभव नहीं है, बट संभव है। इसके साथ आपका यह भी तैयार हो गया कि हिंदू कानून में कमियां क्या हैं। तो एक कमी ये है कि इरेटेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज समाज जहां पहुंच चुका है, आधार होना चाहिए, वह नहीं है। ये हमारे इस कानून की एक कमी है, एक लिमिटेशन है। और इस बारे में भारत के लॉ कमीशन का क्या कहना है? तो भारत के लॉ कमीशन ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस मत का समर्थन किया है, और पहले 2 बार वह लिख करके दे चुका है, वह कर चुका है, वह संस्तुति कर चुका है कि जो इंडियन मैरिज एक्ट 1955 है वो अमेंड किया जाए, और उसमें 5वां या 6ठा आधार इरेविटेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज को जोड़ा जाए, और उसका यह अनुमोदन प्रस्तावित है। अभी देखिए इस पर संसद हमारी कब निर्णय लेती है, लेकिन जहाँ तक सवाल है कि विधि आयोग भी इस बात से सहमत है कि हिंदू मैरिज एक्ट नीड्स टू बी अमेंडेड एंड दिस क्लाउज नीड्स टू बी इंक्लूडेड। और विधि आयोग ने सबसे पहले 1978 में अपनी 71st रिपोर्ट में इसकी अनुशंसा की थी, और बाद में 2009 में 217वीं बार की जो रिपोर्ट फाइल हुई उसमें भी इसकी चर्चा और अनुशंसा की गई। तो ये आपके उस पर्टिकुलर सवाल का जवाब था जो ऐसे स्टाइल में पूछा गया। उसमें अपनी तरफ से मैंने इरेटेबल मैरिज ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज को जोड़ दिया। वहाँ तो जो सवाल था कि किन सेक्शंस के तहत और किन आधारों पर हिंदू मैरिज एक्ट के तहत डाइवोर्स संभव है, डाइवोर्स लिया जा सकता है, तो मैंने उसकी भी चर्चा कर दी। आज का जो मौजूदा प्रावधान है उसकी भी चर्चा कर दी। सेक्शन 142 बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है, इसकी चर्चा यहाँ पे आ गई है। वैसे तो मैंने विस्तार से प्रकाश डाल दिया है, लेकिन मैं आपको पुनः बता दूं कि सेक्शन 142 गिव्स द स्पेशल पावर, स्पेशल प्रिविलेज, संविधान का सर्वोच्च न्यायालय का विशेषाधिकार है। जहाँ विधि में कोई भी कानून नहीं है तो वो खुद ही मामले का संज्ञान लेकर के, मामले को अपने पास लेकर के उसमें अपने स्वविवेक से वो फैसला दे सकता है। और ऐसा कोई भी निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा अगर दिया जाता है तो स्वाभाविक तौर पे वो भारत के पूरे संघ में संसद के अधीन बने नियम जो भी हैं,
जिस तरह से पूरे देश में, पूरे भारत के संघ शासित क्षेत्र में लागू होते हैं, वह लागू माना जाएगा अनलेस एंड अनटिल राष्ट्रपति द्वारा इसको टर्न डाउन कर दिया जाए। जब तक राष्ट्रपति इसके बारे में कोई आदेश लागू करके अलग से इसको टर्न डाउन नहीं करते, इसका विरोध नहीं करते हैं, तो यह कानून 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट का पूरे देश में लागू माना जाएगा। जैसे इसको सेम पावर है, सेम सेंसिटी है जो भारत के संसद के द्वारा पारित किए गए कानून को प्राप्त है। इस कानून सेक्शन 142 क्लाउज 2 के तहत भारत का सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य को या किसी भी व्यक्ति को हाजिर होने का आदेश दे सकता है, किसी भी दस्तावेज को अपने यहाँ मंगाने का आदेश दे सकता है, या किसी भी अवमानना या अन्वेषण या दंड देने के संबंध में शक्ति भी उसको प्राप्त है। किसी को भी हाजिर, किसी भी डॉक्यूमेंट को अपने यहाँ मंगाना, किसी भी मामले की सुनवाई अपने यहाँ मंगा लेना, इन्वेस्टिगेशन को अपने यहाँ मंगा लेना अपने देख रेख में, या उसके तहत दंड पारित करने का अधिकार सेक्शन 142 के क्लाउज 2 में भी सुप्रीम कोर्ट को प्रदान है, उसके अंदर निहित है। और ऐसा इसलिए किया गया है, इसकी मूल अवधारणा ये है कि पूर्ण न्याय की जो हमारी नीति है, जो हमारी अवधारणा है कि किसी भी हालत में व्यक्ति के साथ पूर्ण न्याय हो, कानून संसद बहाना नहीं बने कि भाई ऐसा तो कानून ही नहीं है और ऐसी तो पहली घटना हुई है तो हम फैसला कैसे दें। हम समझते हैं कि यह व्यक्ति निर्दोष है, ऐसा उसके साथ नहीं किया जाना चाहिए था और फिर भी ऐसा हुआ, लेकिन अदालत निरीह है, अदालत निर्विकार है, अदालत के हाथ बंधे हुए हैं, ऐसा नहीं है। सेक्शन 142 गिव्स दैट स्पेशल पावर कि जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है वह उस कानून से आगे जाकर उस मसले में फैसला दे सके। ऐसे जो कुछ मसले हैं वह या तो इन्वायरमेंट के हो सकते हैं, पर्यावरण के संबंध में हो सकते हैं, वह मानव अधिकार के हो सकते हैं, ह्यूमन राइट्स के हो सकते हैं, और यही आधार इसी क्लाउज के तहत इररिवर्सिबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज पे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। अगर हम सेक्शन 142 की और चर्चा कर लें, आपको थोड़ा मज़ा आएगा, आपको याद भी आ जाएगा। तो यही सेक्शन 142 है जिसके तहत अयोध्या डिस्प्यूट का भी फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया। आपको स्मरण रहना चाहिए, आपको याद होगा, आप सब लोग विधि के छात्र हैं। तो अयोध्या का प्रकरण भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी 142 का प्रयोग करके दिया। एक पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड हिंदू को दे दिया गया और कहा गया आप अपना मंदिर यहाँ बनाइए, और एक पर्टिकुलर पीस ऑफ एक एरिया मुसलमानों को दिया गया और कहा गया आप अपनी मस्जिद यहाँ तामीर कर लीजिए। सो दैट वाज एग्जैक्टली सेक्शन 142। अगर आप सेक्शन 42 और जानना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं तो 2014 में उस फैसले को याद कीजिए, जब जो कोल ब्लॉक्स मनमोहन सिंह सरकार द्वारा आवंटित किए गए थे उसको जो रद्द किया गया वह भी सेक्शन 142 के तहत ही किया गया, क्योंकि इसके पहले ऐसा कोई कानून नहीं था कि भारत सरकार ने जो ठेका जो टेंडर दे दिया उसको वापस ले लिया जाए। सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, कई जगह खुदाई भी हो रही थी, कोयले निकल भी रहे थे, पैसे भी जमा हो चुके थे, इत्यादि इत्यादि। बट यूजिंग द स्पेशल पावर अंडर सेक्शन 142 द सुप्रीम कोर्ट टर्न डाउन एंड द कोल ब्लॉक्स वर टेकन बैक। आपको पता है 2014 आप संतुष्ट नहीं हैं, किसी का जवाब नहीं आ रहा है, आप मुझे जवाब दीजिए। और अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो मुझे ऐसा लगता है आप सेक्शन 142 के बारे में और जानना चाहते हैं। तो चलिए एक इंटरेस्टिंग बात आपको और बताते हैं। इलाहाबादी हैं सब लोग यहाँ, शाम का वक्त है, तो वो जो हाईवे के इर्द गिर्द 500 मीटर तक मदिरा की दुकानें नहीं होंगी या विजिबिलिटी में नहीं होंगी। ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का 2016 में आया था मित्रों, यह भी सेक्शन 142 था। ठीक है, बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जो मुझे अभी याद आए, ये 4-5 महत्वपूर्ण फैसले, कोल ब्लॉक,
अयोध्या, ये ड्रिंक इत्यादि कुछ महत्वपूर्ण फैसले थे। और यहाँ पे मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और आज का जो हमारा व्याख्यान था वह विराम की तरफ अग्रसर हो रहा है। आप चाहें, आपका कोई प्रश्न हो तो आप मैं ले सकता हूँ, तो आप चैट बॉक्स में मुझे दे दें, मैं कोशिश कर लूँगा। और वरना आप सबको मेरी तरफ से तमाम शुभकामनाएं आपकी परीक्षा के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए। इस कोरोना काल में आप अपने को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिवार और ख़ास करके मेडिकल हेल्थ ग्रुप और कौस्तुभ और उनकी पूरी टीम बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं इस कोरोना काल में। साथ ही हम सब लोगों को आप लोगों के साथ जोड़ा, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं पुनः उनका इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी लोगों का धन्यवाद।